हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 12.1 का 5th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25। अपने को ट्रायंगल दे रखा है जिसकी जो साइड्स दे रखी है वो हमको रेशो में दे रखी है। रेशो कितना है? 12, 17 और 25 का जो रेशो में दे रखा है। अगला पार्ट कहता है कि एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो अपने को जो साइड्स दे रखी है रेशो में दे रखी है जो कि 12, 17 और 25। साथ ही साथ हमको दे रखा है उसका ट्रायंगल का क्या पेरीमीटर दे रखा है जो कि कितना दे रखा है 540। तो अपने को निकालना है इसका एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स निकालेंगे। जो एग्जैक्ट साइड्स होती है, मान लो 5, ये ट्राइंगल है, इसकी साइड्स अभी है क्या, क्योंकि तो हमको तो रेशो में दे रखा है। तो शुरू करते हैं। लेट द कॉमन रेशो बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स। हम ये मान लेते हैं कि जितना भी रेशो है ना, जो उनका कॉमन रेशो है वो क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो साइड्स बनी है वो बनी, ये जो रेशो को हटा के, साइन हटा के यहाँ पे एक्स लगा देंगे। 12x, 17x और 25x। ठीक है, ये हमने x मान लिया। अब क्या करना है, अपने को ये भी पता है कि पेरीमीटर कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ये पता चल जाता है कि 540 इज इक्वल टू में 12x प्लस 17x प्लस 25x। एक्चुअल में पेरीमीटर होता क्या है, ये जो साइड्स होती है इनका जो सम होता है यही तो पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 540 इज इक्वल टू में 12 और 17, 29 और 25 कितना हो गया 54x। ठीक है, यहाँ से कितना गया 54। अब ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 540/54 इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना आया 10। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10। अब सिंपली क्या करेंगे, जो भी x था जहाँ पे, वहाँ पे हम क्या कर देंगे 10 पुट कर देंगे। मतलब a की वैल्यू आ गई, मान लेते हैं कि जो था ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12 × 10, तो हो गया ये 120। ऐसी b की वैल्यू आ गई कितनी 170 और c की वैल्यू कितनी आ गई 250 सेंटीमीटर। तो अपने पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एरिया निकालना है इस पूरे ट्रायंगल का। तो एरिया निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे s का फॉर्मूला होता है कितना 540, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, s का फॉर्मूला लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये कितना हो गया 270 सेंटीमीटर। अब अपने को एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का वही फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस बी, s माइनस सी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे 270 माइनस 120। ये पूरा अंडर रूट में जाता है, ये पूरा अंडर रूट में चल रहा है। 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, ये पूरा अंडर रूट में ही है। तो मैं डायरेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे आएगा 270 गुणा में 150 गुणा में 100 गुणा में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको हल करोगे तो ये आएगा कुछ 81, 1 2 3 4 5 6 इतना। जो कि आप उसको फर्दर आगे आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ बनता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना जो था एरिया आ गया किसका, ट्रायंगल का। दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा,
रेशो हटा के हमने क्या लगा मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स की वैल्यू निकाली हमने। एक्स की वैल्यू कैसे निकाली, पैरामीटर के बराबर में हमने क्या रखा, साइड्स रखी। तो अपने पास आया 54x। 54 से यहाँ से भी 540/54, एक्स की वैल्यू आ गई 10। सिंपली एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे वैल्यूज़ में पुट कर दिया, जो कि फिर वैल्यू आई 120, 170 और 250। सारी वैल्यूज़ आने के बाद हमको क्या निकालना था, एरिया निकालना था ट्राइंगल का। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम एस निकाल लेंगे। एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a + b + c बटे में 2, तो आ गया 270। फिर सिंपली हमने जो एरिया होता है, जो फॉर्मूला जो होता है उसमें हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद सारी वैल्यूज़ अपने पास आया आंसर ई है।